हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। जब भी आप देख रहे हो हमें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 किया था। चैप्टर नंबर 2 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चैप्टर नंबर 2 था इक्वेशन। और इक्वेशन में हमने 2-3 एक्सरसाइज भी कर ली थी। हमें आज पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम आपके साथ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना है। इसके 4-5 क्वेश्चन ओवरऑल बनने हैं। उन्हीं में से 2-1 क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आना होगा, 3 क्वेश्चन तक आ जाएगा। पूरे ध्यान से सुनिएगा। मैं अब नोट्स ना बना के फोकस करूँगा आपको क्वेश्चंस बताने का और उनके फार्मूले याद कराने का। तो अब तक जो हमने आपके साथ पढ़ाई की थी, उसमें हमने पढ़ा था इक्वेशन कितने कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो जो इक्वेशन हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने बात किया कि एक सिंपल इक्वेशन, और सिंपल इक्वेशन में कुछ करना ही नहीं होता दोस्त। इजीली आप एक्स वाई या जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो। दूसरा हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की बात करें अगर, तो इसमें हाँ, लीनियर इक्वेशन में हमने आपसे बताया था कि भाई 2 वेरिएबल के हो सकते हैं या 3 वेरिएबल के हो सकते हैं। 2 वेरिएबल के केस में 2 इक्वेशन होंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड था एलिमिनेशन मेथड। जब आप किसी एक वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसे आप बराबर कर देते हो मल्टीप्लाई या इक्वेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। आफ्टर दैट आप क्या करते हो कि उसे प्लस या माइनस कर देते हो इक्वेशन को, तो वो एक वेरिएबल हट जाता है, एक वेरिएबल आपके पास बचता है। उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद किसी एक इक्वेशन में वो वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरा निकाल लेते हो। फिर हमने 3 वेरिएबल में कहा कि आपके पास 3 इक्वेशन दिए होंगे, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन। ये कंपलसरी है, अगर ऐसा नहीं है तो आंसर नहीं निकलेगा। फिर एक बात और हमने बताया कि जो एक्स या वाई जेड जो वेरिएबल्स हैं ना, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने को कहे, या फिर कहे कि इक्वेशन का सल्यूशन निकालो, या कहे इक्वेशन का रूट कैलकुलेट करो, ये तीनों ही बातें एक हैं। ये सब करने के बाद ये तीसरा जो हमारे पास है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम इसी की बात आपसे करने वाले हैं। चलिए फटाफट से आइए। हमने एक्सरसाइज कर ली थी ABCD करके, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। एक आइडिया आपको दिया था डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का भी, ठीक है। बचे कुछ जो भी होंगे वो आप हमसे जरा कमेंट करके बताइए। जो एक्सरसाइज आप बताएंगे हम प्रॉमिस करते हैं उस एक्सरसाइज के लिए प्रॉपरली अरेंज करके एक क्लास रख करके वो सारे क्वेश्चन सारे और भी कर देंगे। पर मुझे लगता है कि आपको वो बताना चाहिए हमें, क्योंकि भाई हम तो ऐसे कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि ये चीज़ हमने करा दिया तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आप कर लोगे एग्जाम में। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए। ट्रस्ट में उस पूरी एक्सरसाइज, इवन अगर आपको और छोटे क्वेश्चन भी नहीं आते तो आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप चैनल पर जाइए, वहाँ ग्रुप का लिंक दिया है, ग्रुप में आइए, मैसेज करिए। नहीं समझ में आता है इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, DM करिए। नहीं समझ में आता है व्हाट्सअप दिया होता है नंबर, आप व्हाट्सअप करिए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई ही हूँ। आप कभी भी हमसे खुल करके ये बातें कर सकते हो। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं और जो जो बातें होती हैं हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्त, सबसे पहले हम आपको बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर लिखा हुआ कोई इक्वेशन है, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक। जिसमें भी पावर 2 है, x⁻²। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 बातें होती हैं, 2 मेथड्स होते थे। कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा। पहला ये कि आप फैक्टर करते हो, फैक्टराइजेशन। जब आप फैक्टर करते हो तो आप उस तरीके से सॉल्व करते हो, पर यहाँ ऐसा नहीं करना है।
यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह लूँ 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपसे क्वेश्चन कहे कि x की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर हम ax² प्लस bx प्लस c की बात करें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 आ जाता है। और अगर आप ध्यान से देखो ए बी सी की वैल्यू मिल गई, कैलकुलेट करने का तरीका x की वैल्यू निकालेंगे जब, तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो रूट निकलता है, मैंने फिर बोला x की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोले चाहे x के रूट कैलकुलेट करने को बोले, तो हमेशा ऐसे केस में आपके पास दो रूट निकल के आते हैं। मतलब एक प्लस में एक माइनस में, एक इमेजिनरी फिगर हो जाता है, वो आप नहीं एक्सेप्ट करते हो, वो बात की बात है। अभी आप कैसे करोगे, आपका फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लगा के एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए और एक बार माइनस लगा के। प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और होल डिवाइडेड बाई 2a। मैं इस बात पर फोकस करूंगा कि एग्जाम में इतनी सी गलती होती है कि जब ये डिवाइड करते हो ना तो इतना पोर्शन, यानी आप ये टोटल का डिवीजन है, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। ये गलती नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी गलती ढूंढनी। क्वेश्चन तो आसान आएंगे। चलिए देखते हैं। अब अगर यहाँ पर माइनस बी है, बी की वैल्यू कितनी थी 2, तो हम लिख देंगे -2 और एक बार कर देते हैं प्लस, फिर अंडर रूट b² मतलब 2², b की वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा 4 -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। अब आप इसे कैलकुलेट करने के लिए हमसे नहीं कहिएगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, आप सीए स्टूडेंट हो। कैलकुलेट करिए, अंडर रूट वगैरह की वैल्यू निकालिए और एक बार प्लस की जगह पर माइनस रख दीजिएगा, तो आपके एक्स के दो वैल्यू निकलेंगी, कामा ये ऐसे करके। अब आप अपने अकॉर्डिंगली ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। तो एक बात समझ में आ गई कि आपको ये बात याद होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4² माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपान 2a। चलिए दोस्त, ये बात समझ में आई। अब एक बात समझिए, कुछ चीजें हैं जो हम आपको यहीं पर, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। एक फार्मूला आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपने रख लिया, ठीक है। दूसरा, अगर b² माइनस 4ac 2a के इक्वल हो जाए, अगर b² माइनस 4ac 2a के इक्वल हो जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये बातें हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं सर? इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इजीली आपके आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर आपको मैथमेटिशियन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है। उस नियत से हम आपको चीज़ों को बताने वाले हैं, क्योंकि आपका सिलेबस, आपका जो कुछ भी, आपका जो प्रोफेशन है ना, आप अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो डीप में पढ़िए, ऑडिट पढ़िए तो डीप में पढ़िए, कॉस्टिंग पढ़िए तो डीप में पढ़िए, अकाउंटिंग पढ़िए तो डीप में पढ़िए, पर मैथमेटिक्स क्यों ज़रूरत है ऐसे मैथमेटिक्स की? जितनी ज़रूरत है उतना फाउंडेशन लेवल पर है और हम आपको उतनी बात बताना चाहते हैं। तो अगर आपको दिया है कि ये जो b² माइनस 4ac है, देखिए ठीक है, ये b² माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर ये 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है तो रूट्स रियल तो होंगे, रियल में कोई डाउट नहीं, क्योंकि पॉजिटिव हो या 0 हो तो रियल होंगे। पर अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स इक्वल, 0 से ज़्यादा है तो रूट्स अनइक्वल होंगे। ये बात ध्यान रखिए, यानी डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे। आई होप बात समझ में आई। अगर 0 से कम है, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है, तो फिर सर
तो ये इमेजिनरी होंगे। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये तीनों बातें आपको लिख लेनी है, याद कर लेना है। मैं अब हर चीज़ की अगर लिखाने लगूंगा तो सितंबर में पूरा नहीं होगा, और लिखाने की जरूरत ही नहीं, जहाँ जरूरत होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो एक बात तो ये समझ में आया कि यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं रूट। रूट का मतलब एक्स की वैल्यू। दूसरा हम समझ गए कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पोर्शन है, इतना, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी या फिर जीरो होगी। अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो मेरे दोस्त, अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब रूट्स इक्वल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो रियल तो होंगे पर इक्वल नहीं होंगे, और अगर निगेटिव है तो इमेजिनरी होंगे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये तीन बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो दिया है इज अ परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर ये जीरो से बड़ा है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बस ये पॉइंट अलग से याद रखिएगा। जीरो से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन द रूट्स आर रियल, अनइक्वल तो है ही है, बस ये रेशनल की जगह इरेशनल हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा ये मकसद नहीं है इस क्लास को पढ़ाने का कि आपको बहुत नॉलेज हो जाए। मेरा मकसद है आपका एग्जाम क्रैक हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आ पाओ। तो वही एक्सपेक्टेशंस के साथ इस क्लास में बैठिएगा। ठीक है, अब मैथमेटिशियन बनने और बहुत नॉलेज मैथमेटिक्स में गेन करना चाहते हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल क्लास नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सीए में भी वो हेल्पफुल नहीं है, और मैं गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहता। आप मेहनत करना है, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, लॉ पे करिए, जो आगे भी काम आएगा। यहाँ आपको उतना पढ़ना है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, ये हो गया, ये तीन बातें। इसके बाद अब आपको दो तीन नोट दिए हैं, ये पढ़ा दे रहा हूँ ताकि बाद में आप पढ़ पाओ कि ना पढ़ पाओ, आपके सामने मैं डिस्कस कर दूँ। irrational roots occur in conjugate pairs, that is m plus under root n is a root, then m minus under root is other root of the same equation। इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। क्या है? वन रूट इज रेसिप्रोकल टू द अदर रूट, देन देयर प्रोडक्ट इज वन। अच्छा, मतलब आपको याद ये रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट और एक होगा सम ऑफ रूट। देखो भाई, यहाँ पर हमने रूट कैलकुलेट करना सीख लिया है। हमने रूट कैलकुलेट करना सीख लिया कैसे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सर, ओके। यहाँ पर रूट हमारे पास दो रूट आए हैं। ठीक है, अगर हम कहें प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो चूंकि यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके होते हैं इक्वेशन के सिमिलर लिख करके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपान ए हो जाएगा। ये जो रूट है ना, इन्हें कई बार अल्फा कामा बीटा से डिनोट करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। वहीं अगर हम कहें आपसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो माइनस बी अपान ए हो जाएगा, जो आगे अभी हम आपको पढ़ते हैं। बी और ए और सी की वैल्यू पता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बोनस मार्क्स से छोड़िएगा नहीं। ठीक है, अब ये बात कह रहे हैं कि अगर रूट इज रेसिप्रोकल टू द अदर, यानी पहला रूट अगर 2 है तो दूसरा 1/2 है, तो प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। अरे भाई, कॉमन सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर रेसिप्रोकल है तो कैंसिल होके 1 ही आएगा। क्या दिमाग का माथा पच्ची मचा रखा है, क्या जरूरत है इस बात को? अगर एक चीज एक्स है, दूसरा 1/x है, प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 ही तो आएगा ना। इसमें बता करके लड़कों का दिमाग खराब करने की आदत है। काट दो इसको, ये कोई सवाल ही नहीं, कॉमन सेंस है। इफ वन रूट इज इक्वल टू अदर रूट, एक रूट दूसरे के इक्वल है, तो कह रहे हैं, और अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, एक +2 एक -2, तो कह रहा है सम क्या होगा? क्या बेवकूफी है यार, एक -2 एक +2 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा ना सर। रूट इक्वल है बट साइन में अपोजिट है, 0 हो जाएगा ना, +2 -2 0।
+1 -1 0, बेवकूफ़ी वाला ये भी काट दो। ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए, लोड बढ़ाने के लिए कि देखो इंस्टीट्यूट ने मैथ में बहुत कुछ तीर मार दिया है। क्या नाटक है, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल आपको करा के इस बात को खत्म करते हैं। x² - 5x + c, अगर आप इसे ax² + bx + c की बात करो तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, x² से पहले क्या मल्टीप्लाई 1, 1 तो मल्टीप्लाई रहता ही है। b की वैल्यू क्या -5 है, हाँ सर चेक करिए, और c की वैल्यू क्या है 6। अगर आपको रूट निकालना है तो दो तरीके हमने बताए, फैक्टर करिए या फिर वो फार्मूला लगाइए। इन्होंने यहाँ पर ये फैक्टर किया है जो हम इसके बारे में आपको नहीं बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आने वाला नहीं है, एग्जाम में तो MCQ है ना सर। चलो, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की हो गई, और आपको पता है x = -b प्लस -√b² - 4ac/2a। अब यहाँ वैल्यू जब आप पुट करोगे तो फटाफट से करते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -b, b की वैल्यू क्या है -5, तो -5 करोगे तो हम पागल हैं जो यहाँ पर -5 करेंगे? नहीं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई डायरेक्ट 5 लिख देंगे, टाइम बचाएंगे ना एग्जाम में। तो ये हमने लिख दिया 5 - b, ठीक है, प्लस माइनस √b², b की वैल्यू -5 का स्क्वायर 25 प्लस में, क्योंकि -5 × -5 +5 +25, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 b² -4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, तो 4 × 6 × 1 24, तो 24 हो गया, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1, 2 1 जा 2, ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो एक आएगा 5 प्लस, और ये √1 आ जाएगा, √1 की वैल्यू 1, तो 5 + 1 डिवाइड बाई ये तो 3 आ जाएगा। दूसरा 5 - 1 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 2, एक की वैल्यू 3, एक की वैल्यू 2, ये हो गए हमारे रूट। आइए क्वेश्चन पे, तो देखिए क्या 3 और 2 आ रहा है? यस सर आ रहा है। इजी लगा? वेरी गुड। अगर इसी तरह यहीं पे क्वेश्चन कह देता कि आप प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट निकालो, तो मेरे दोस्त सच सच बताना, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें अल्फा इंटू बीटा, कहाँ गया सर? हाँ, अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो आपको बताया था कि अगर हम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रूट करें तो क्या आता है c/n। c की वैल्यू कितनी थी 1, सॉरी 6, और 1 की a की वैल्यू 1, 6/1 6। क्या आपको कोई दिक्कत है इस बात से? सर होनी तो नहीं चाहिए, ये 6 आ गया। अब मुझे एक बात बताना, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसे निकाल लिया, अगर हम ये रूट थे प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई कर दे तो 3 × 2 6 ही तो आएगा ना, तो ये मैच ही तो हो गया। सवाल ये है मेरे दोस्त, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, रूट निकाल के मल्टीप्लाई करो और चाहे फार्मूले पे रख दो। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको इक्वेशन दे दे और कह दे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट निकालो, तो आप पहले रूट कैलकुलेट करोगे क्या? आपके दिमाग पर बेवकूफ तो लिखा नहीं होगा। आप क्या करोगे? सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, c/a माइनस b/a करके आप निकाल लोगे। चलो ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगर प्रोडक्ट की जगह सम ऑफ रूट कह दे अल्फा प्लस बीटा, तो आई होप आपको अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना आता है। -b/a, b की वैल्यू हमने देखी थी -5, तो माइनस माइनस 5 5 आ जाएगा, a की वैल्यू 1, आंसर कितना आएगा 5। अब जरा इन ये जो प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट किया था 3 और 2, इसे जरा ऐड करिए, 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 5, 5 ही तो आ रहा है। बात समझ में आ गया ना? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। इसी तरह एग्जाम्पल 2 के 4 पार्ट दिए हैं आप प्रैक्टिस के लिए अपने मेमोरी। देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि ये जरूरी है, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। आप मल्टीपल बार फार्मूले रिवाइज करो, उनके कॉन्सेप्ट को इमेजिन करो कि ये फार्मूला कैसे कैसे लगेगा। क्वेश्चन बार बार करोगे तब जब आपके पास टाइम ज्यादा होगा, और आपके पास सब्जेक्ट और भी हैं। आप लॉ जैसे सब्जेक्ट को 4-5 बार पढ़ोगे, आप अकाउंट जैसे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे, तो मैथमेटिक्स में अगर आपको फार्मूले अच्छे से याद हैं और कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, वो इमेजिनरी फिगर्स आपको ध्यान में हैं। एक क्वेश्चन एक फार्मूला, एक क्वेश्चन एक फार्मूला, ऐसा है, तब भी आप मैथ में स्कोर कर जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बट डरो नहीं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई हैं ना, हमने आपको जो जो बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे बढ़ें, और कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बुक है, मैंने तो पहले जब पढ़ाया था ना तो बहुत सारी गलतियां थी, उसमें सही कराया।
अभी ये बुक मेरे सामने नहीं है, तो मे भी गलतियां इसमें भी हों। चलिए, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस रूट 3 फ्रॉम द इक्वेशन गिवन द रूट्स आर इरेशनल। तो एक 2 माइनस अंडर रूट 3 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। सोचने वाली बात नहीं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस में तो एक माइनस में आएगा ही आएगा, ये कॉमन सेंस है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारे सामने एक एक्सरसाइज है। अब ये एक्सरसाइज आपसे इसलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन मुझे दिखे हैं जो करने लायक हैं, इसी वजह से हम आपको ये एक्सरसाइज करा रहे हैं। दिख रहा है? वेरी गुड। चलिए, रूट निकालना है इसका, रूट निकालना है। हमारे सामने एक इक्वेशन दे रखा है, ये कोई दिक्कत है? a की वैल्यू 2, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू माइनस एम क्यूब, और निकालना क्या है? द वैल्यू ऑफ m। ओ हो, कह रहा रूट इक्वल है। अगर रूट इक्वल है तो मतलब अल्फा बराबर बीटा। मेरी बात समझ गए ना? अल्फा बराबर बीटा, ठीक है। अब अगर आप देखिए रूट इक्वल है और निकालना है m की वैल्यू, दो रूट इक्वल हों, तो आपने इसके बारे में क्या पढ़ा था? इसके बारे में पढ़ा था, देखो मैं दिखाता हूं। आपने पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो रूट्स इक्वल होंगे। सर b की वैल्यू 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू m क्यूब, और m क्यूब किस में है? माइनस में, तो ये वाला प्लस हो जाएगा। ये अगर जीरो के इक्वल हम कर देंगे, क्योंकि रूट्स कह रखा है रियल इक्वल, इक्वल है रियल अपने आप मान लो। अब इसे कैलकुलेट करो तो कितना आएगा आप देखिए। ये माइनस माइनस प्लस हुआ है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि c की वैल्यू माइनस एम क्यूब था। 64 प्लस 8, 64 प्लस 8 एम क्यूब इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया? अब एम क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? 8 एम क्यूब 64, 64 को डिवाइड कर दो 8 से, तो आ गया 8, यानी एम क्यूब की वैल्यू माइनस 8, तो एम की वैल्यू अंडर रूट माइनस 8 क्यूब रूट ऑफ माइनस 8, तो यह जाएगा क्या? -2। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? आप वहीं पे वैल्यू पुट करिए, एम की वैल्यू कैलकुलेट करिए। इतना आपको आ गया है क्योंकि आपने कैलकुलेशन, इंडिसेस, रेशियो वगैरह पढ़ लिया है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने और हम कराते हैं, यहाँ पर देखना, ये भी आपके लिए कराना जरूरी है। बड़ा देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूं, मैं यहाँ आपको मैथमेटिशियन बनाने के लिए नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको आने वाली जर्नी में नहीं पड़ेगी। आप मेहनत करिए अकाउंट पे, लॉ पे, मैथ इतना पढ़ लीजिए कि मार्क्स छूटने ना पाएँ, और वही मैं करा रहा हूँ। आप तभी आपके लिए यूजफुल होगी ये क्लास जब आप इस अप्रोच से मेरे सामने हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, अजीब सा दिया है 2 टू द पावर 2x प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर डॉट 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप जरा बताना मुझे कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और दो दो वैल्यू है चूंकि भाई दी होती है, तो क्या सॉल्व करोगे आप? मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके दिमाग पे बेवकूफ नहीं लिखा, मैं ऐसा मानता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे नहीं? x की वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट करो, ऑप्शन के थ्रू जाओ बेटा, ऑप्शन के थ्रू जो मैंने बताया। एक बार जीरो रख के देखो, तो 2 टू दी पावर, यहां पर अगर आप जीरो पुट करोगे, मैं कलर चेंज कर लूं, यहां आप जीरो पुट करोगे तो 2 टू दी पावर 2 इंटू जीरो, जीरो, और जीरो प्लस 3, 3, 2 टू दी पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8, माइनस यहां 2 टू दी पावर 0 मतलब 1, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो वैल्यू 1 होती है, बात मैंने इंडिसेस में बताई थी। तो क्या हो जाएगी 2 टू दी पावर 0 वैल्यू 1, 1 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9, तो ये हो जाएगा -9। आई होप बात समझ में आया। और ये हो जाएगा +1। गौर करिए, ये प्लस 8 प्लस 1 9 माइनस 9 0। सर जीरो तो ऑप्शन में आना ही आना है। वेरी गुड, एक बात तो समझ में आ गया आपको। अब जीरो ऑप्शन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये कंफर्म है देखते ही। ठीक है,
अब 1 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर -3, देखते हैं कौन सा सही होता है। पहले 1 रख के देखते हैं। अगर हम 1 रख दें तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 1 जा 2 3 5 हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 2 टू दी पावर 1, 9 इंटू 2 टू दी पावर 1 2 हो जाएगा, 9 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू, देखो 0 आ रहा है क्या ना, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5। नहीं सर, ये 0 तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये वाला ऑप्शन चेक करिए, 3 रख दीजिए यहाँ पर। अगर आप 2 टू दी पावर 3 रखोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 3 9, 2 टू दी पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ 3 3 जा 9 इंटू 2 टू दी पावर 9। कुल मिला के एक बात समझ में आ गई, आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं एक बार इसको इरेज कर दूं। गुड, ध्यान से देखिए करना क्या है। ये ऑप्शन में पहले 0 रखा, देखा भाई 0 रखने पर बराबर आ रहा है, तो मैंने देखा कि 0 वाले 3 ऑप्शन हैं, तो ये तो मेरा हट गया। अब एक बार 1 पुट करके देखना, एक बार 3, एक बार -3। तो आप सडनली कोई भी पुट करके देखिए, जिसमें पहली बार में आंसर आ जाए उसको टिक कर दीजिएगा, खत्म हो जाएगा काम आपका। अब आप कहोगे सर इसमें टाइम नहीं लगेगा। भाई टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेटर अलाउड है। थोड़ा कॉमन सेंस चलाइए, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, टाइम आपका नहीं भी लगेगा सॉल्व करने में ना, तो गलती हो जाएगी, और गलती ज्यादा भारी पड़ेगा आपको टाइम के करस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि जहां आपको टाइम कम भी पड़ेगा तब भी भाई 100 क्वेश्चन है। अब बात को समझ रहे हो? 80 भी कर ले गए, 70 भी कर ले, हो गया काम, 60 में भी काम हो गया। लेकिन सॉल्व करने चलोगे तो गलत तो हो जाएगा। टाइम ज्यादा देने से बेहतर है, टाइम ज्यादा दे देना फिर भी बेहतर है गलत करने से। ठीक है, इस तरह गलती नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के आपको अरे रे 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 क्या हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूं, ये जो कुछ भी दिया है इसको आप y के इक्वल मान लो। अच्छा सर, और ये चूंकि इनफाइनाइट तक है, तो क्या आप इसको y के इक्वल ऐसे भी मान सकते हो क्या? y इक्वल टू, ठीक है, अब आप देखिए इसे आप 4 4 तो लिया ही था ना, प्लस 1, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है सर, मैं फिर से देखता हूँ। इसे आप y इक्वल टू 4 प्लस 1 अपान y मान सकते हो। सर ऐसा क्यों करा रहे हो आप? ऐसा इसलिए करा रहा हूँ, अब आप इसे ध्यान से देखिए। हमने इस पूरे को y मान लिया था ना, अगर हम ये वाला पोर्शन हटा के केवल इतना कर दें तो क्या कोई फर्क आया क्या? तब भी तो इन्फिनाइट तक है, और तब भी तो ये y के इक्वल ही रहेगा। तो क्यों ना y इक्वल टू 4 प्लस 1 अपान वाई मान लें? फिर मान लेंगे। और अगर ये मान लिए मेरे दोस्त, तो क्या आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y, हाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y प्लस 1 नहीं दिख रहा है ये? और अगर ये दिख रहा है तो क्या आपको वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 दिख रहा है? क्या आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रहा है? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? y की जगह x हो गया, वेरिएबल तो वेरिएबल है। तो यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आपको दिख गई है। और अगर ऐसा आपको दिख गया है तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये होता है आपके रूट निकालने का फॉर्मूला। और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है तो सी अपान ए, सम ऑफ द रूट माइनस बी अपान ए। चाहे आप कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करिए, सेम आंसर आएगा। और आपको ये भी बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल। अगर 0 से बड़ा है तो 0 के माइनस है तो। ये बातें हमने आपसे बताई, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, इसको अपने दीवार पे चिपका लीजिए अपने यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इस क्वेश्चन पे देखो, फोर्थ क्वेश्चन, अल्फा बीटा है रूट। हमने कहा ना कि कभी कभी रूट को अल्फा बीटा बोल देते हैं। बी द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ओहो, गुड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, दो तरीका है। आप बी स्क्वायर, हाँ, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो रहा है जी, चलिए देखिए, आप बी स्क्वायर
-4ac अंडर रूट अपान 2a, यहाँ पर क्या -b प्लस माइनस। जब आप ऐसा करोगे, हाँ जी, तो जब आप ये कैलकुलेट करते हो यहाँ से, तो एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास है सोल्यूशन। लेकिन क्योंकि अगर ध्यान दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक फार्मूले में आता है जिसका नाम है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अगर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या लगता नहीं है कि हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा कर दूँ? क्या ये काम हम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। और अगर ये काम कर सकते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और ये दोनों आसान है निकालने। कैसे? क्वेश्चन देखिए फटाक से, कौन सा क्वेश्चन था यार, देखना पड़ेगा वापस। क्वेश्चन कौन सा था? हम्म ये लिखा है 2x² -4x - 3। आइए फटाक से, 2x² -4x - 3, ये चीज़ें आपके सामने थी। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -3, ये बातें हैं। और अगर हमें यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना हो तो हम जानते हैं क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -b अपान ए, दैट इज इक्वल टू -b मतलब -4, माइनस माइनस प्लस 4 अपान ए की वैल्यू 2, दैट इज इक्वल टू 2। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो क्या होगी वैल्यू? c अपान ए। c की वैल्यू कितनी है? -3, यानी हो जाएगा -3/2। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। हमें निकालना था अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था? -3 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3, आंसर आ जाना चाहिए 7। चेक करते हैं क्या आता है। हमने तो 7 ही कैलकुलेट किया भाई। ऑप्शन में है क्या? कहाँ गया क्वेश्चन? ये बी ऑप्शन दिख रहा है, चेक कर लीजिए अपने आंसर शीट पे, बी ही होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आपको लगता नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपसे हो जाएगा, 5 आपसे हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। यहाँ पी और क्यू रूट दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कह रहा है x² + 2x + 1 है, तो आप क्या करोगे? दो वैल्यू निकलेगी, x की दो वैल्यू निकलेगी, पहले को p मान लो, दूसरे को q मान लो। आपको मानने के लिए कहा है, और मान लो फिर p क्यूब प्लस q क्यूब कैलकुलेट कर दो। अरे भाई 3 बार मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, आई होप समझ गए। अब ये वाला भी आपसे हो जाएगा, समझ रहे हैं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखो, अगर आपको दिक्कत है मैं बताता हूं। पहला दिया है ये ax² + bx + c, आपको नहीं दिख रहा है कि a की वैल्यू m + n - l, b की वैल्यू n + l - m, c की वैल्यू l + m - n दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि रूट्स क्या हैं? रेशनल हैं। भाई आपके पास a b c की वैल्यू दे रखा है, रूट्स रेशनल हैं, द रूट्स। तो क्या कह रहे हैं कि रेशनल है तो क्या होगा? अब आप बताओ, अगर रूट्स रेशनल होते हैं तो आपको चार बातें आपने पढ़ी थी ना ऊपर, वही चार बातों का क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला पॉइंट। ये अब आपके लिए है, आपको ये इंपॉर्टेंस ध्यान में रखनी होगी कि जो बात हम बता रहे हैं आपको, वो आप लिखिए और दिमाग में डालिए और याद करिए। एक भी गलती आप करोगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अब यहाँ पर रूट अल्फा बीटा है, मतलब आप एक्स की वैल्यू, दो वैल्यू निकलेंगी, निकाल लो, एक को अल्फा एक को बीटा मानो, और इस ऐसे कर दो, अल्फा को स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा कर दो, माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा कर दो, आंसर आ जाएगा।
और भी नहीं आता तो आप इसमें कुछ और तरीका अपना सकते हो, थोड़ा सा इजी करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी ये माइनस करके, क्या पता कहीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की बात आ जाए तो वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। फिलहाल आप डायरेक्ट करिए ऐसे सिंपल, बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिए चीज़ों को। ठीक है सर, वेरी गुड। अब आप क्वेश्चन को कर लेंगे, हमें पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे। अगर आपको दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ, ये आप पर छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट करना होगा, आपको बताना होगा कि सर हमें ये चीज़ों में दिक्कत है प्लीज़, तो मैं आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा, आप हमारे ग्रुप में भी आएंगे, पर्सनल नंबर भी दे रखा है यार, मैसेज करो जवाब लो। चले छोड़े, अब एक्सरसाइज जी, अगले एक्सरसाइज की बात करें। सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस क्या है कि उस ए की जगह ए माइनस बी प्लस टू सी पता नहीं क्या क्या दे रखा है। घबराइए नहीं, जो जैसा दिया है एज इट इज वैसे ही रखिए, कैलकुलेट करिए, क्योंकि आपने इंडिसेस पढ़ा है, कैलकुलेशन आपको आती है, कुछ भी हो कैलकुलेट कर लोगे। तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा सर, एक्स की वैल्यू मतलब समझ रहे हो, रूट, और रूट कैसे कैलकुलेट होता है उसके मेथड आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और दो रूट निकलेगा, उसकी ए बी सी की वैल्यू यही पुट करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब आप प्लस माइनस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, घबराइएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब भाई ये मुझे एक भी क्वेश्चन बताने जैसा नहीं लग रहा है, आप इसे करिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, x इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, मतलब x किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास दो तरीका है, एक इस इक्वेशन को आप दोनों साइड इक्वेशन को स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा, और जब आपका अंडर रूट हट जाएगा तो ये पूरा इक्वेशन आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में बन जाएगा। ए बी सी की वैल्यू पता हो जाएगी, और ए बी सी की वैल्यू में आप अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, पहला अल्फा दूसरा बीटा, सीक्वेंस में जो आएगा पहला प्लस वाला दूसरा माइनस वाला, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 7 भी आप 8 भी आप कर लोगे, 9 भी आप कर लोगे। और अगर कोई क्वेश्चन में आंसर आपको सच में कैलकुलेट करना नहीं आ रहा इस तरीके से, तो भाई आपके पास एक ऑप्शन है, कैलकुलेटर हाथ में है, ऑप्शन उठाइए। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन उठाओ, पहले में 1 आप है तो 1 पुट करके देखो क्या ये सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, और अगर आ रहा है तो दूसरा वाला उठाओ और पुट करके देखो क्या आ रहा है। बात समझ गए, दोनों सेटिस्फाई हो जाए वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टाइम थोड़ा सा आपका 1 मिनट से 2 मिनट लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन श्योर हो जाएगा, गलत नहीं होगा, और आप टेस्ट भी ले सकते हो उसका। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कहिए तो क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको करा दें, क्योंकि आपको देखने से घबराहट हो रही होगी। चलें चलें, कुछ आगे तक करा दें, थोड़ा इजी कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया है एल माइनस एम डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस एम डिवाइड बाई 2 एक्स प्लस एम इज इक्वल टू सी। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये दिया है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको नहीं लग रहा कि a की वैल्यू l माइनस एम डिवाइड बाई 2 है, b की वैल्यू माइनस एल प्लस एम डिवाइड बाई 2 है, c की वैल्यू m है, अपने वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग, राइट। अच्छा, एक बात और है, एक गलती है यहाँ पे दोस्त, ये इक्वल टू कैपिटल C दे रखा है कि जीरो, थोड़ा इस पे डाउट है। अगर इक्वल टू C दे रखा है तो डाउट इस बात का है कि कहीं ये गलत तो नहीं दिया, ये माइनस सी इक्वल टू फिर जीरो कर लो, तो सी की वैल्यू एम माइनस सी आ जाएगा, स्मॉल सी मतलब ये कैपिटल सी मान लो, ए बी सी। बात समझ में आया। अब हमें पता है एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना, माइनस बी यानी माइनस माइनस एल प्लस एम डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस एल प्लस एम का स्क्वायर अपान 4 बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac यानी 4 इंटू एल माइनस एम डिवाइड बाई 2 इंटू सी की वैल्यू एम माइनस सी रखिए, 2 टू जा 4 हो जाएगा आपका। ये ऑलरेडी हमने स्क्वायर करके रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सब अंडर रूट के अंदर है, जो कि ये बात समझ में आई आपको। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, कैसे,
ये l माइनस एल प्लस एम है, चाहे इसे m माइनस एल कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर माइनस 2ml, ऐसे करके डिवाइडेड बाई ये 4 ही रहेगा। ठीक है, ओके। फिर हमने माइनस किया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2l माइनस 2m, फिर ये मल्टीप्लाई है m माइनस सी से। आप अगर ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर ही कैलकुलेट करते जाओगे तो एट द लास्ट ये m, ये l, ये c एक साथ हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, और इसके साथ जब प्लस माइनस करोगे तो और इजी बन जाएगा, इजी बन जाएगा, तो x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आप एफर्ट डालना सीखिए, मेथड आपको पता है, फिर आप देखिएगा कि यही आपको कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, प्लस वाले में एक माइनस वाले में। मैं भाग नहीं रहा हूं सॉल्व करने से, आप कमेंट तो करिए, अगर आप सच में ट्राई करने के बाद करिए। मैं स्पेशली जो एक्सरसाइज कह देंगे, एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करके अलग से डाल देंगे, उसका अलग हेडलाइन बना देंगे, इस चैप्टर का ये एक्सरसाइज बोल के तो देखिए। और अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है कि आप सॉल्व कर लोगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए, तो दोस्त ये सारी चीजें अगर हम पढ़ लें, फिर आता है आपके सामने एक और एक्सरसाइज। भाई इस चैप्टर में एक्सरसाइज तमाम सारी दे रखी है, लेकिन सारी एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना, इसी तरह के क्वेश्चन है। हमने आपको कोशिश किया कि क्या क्या मेन आएगा वो बता दिया। जरा इस एक्सरसाइज में देखिए, लिखा है सम ऑफ टू नंबर इज 8। अच्छा, 6 to 8, 3, 5, 8, 7, 10, 17, ये गलत है, ये भी सही हो सकता है, तीन ऑप्शन में एक चुनना है। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, स्क्वायर करोगे 34, 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 16 क्या हो जाएगा 32, ये भी कट गया, काटते चले जाओ। 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 और 25 कितना हो जाएगा 34, यहाँ तक तो सही है। ये 6 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 40, अरे यार यही आंसर सही है, डायरेक्ट मैच हो गया। बताओ, आपको देख के कुछ लगा क्या? सीधा क्वेश्चन सुना और कर लिया क्वेश्चन, आ गया आंसर। चलो दोस्त, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर। कर लोगे दोस्त। डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3, तीन का डिफरेंस है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89। डिफरेंस 3 है, 7 और 4 का डिफरेंस क्या होगा 3, 5 8 का 3, यहाँ भी 3, यानी अभी चारों ऑप्शन वैलिड हैं। उनके स्क्वायर का सम 89 है, 7 स्क्वायर 49, 4 स्क्वायर 16, क्या 89 आएगा? नहीं आएगा। 49 और 16 89 तो नहीं आएगा। 5 स्क्वायर 25 और 8 स्क्वायर 64, 64 प्लस 25 89, ये वाला आ गया 89 दोस्त, आंसर इज करेक्ट, खत्म हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे। कंडीशंस को देखते हुए हमने आपको सिखा दिया है पहली ही एक्सरसाइज में कि आप ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन का आंसर निकालो, खत्म करो। एक्स वाई जेड की इक्वेशन मत बनाओ, दिमाग मत खपाओ अपना। अब अगर आप देखो ये वाला बीच में फिर से आ गए, बीच बीच में करा दे रहे हैं। डिवाइड 50 इंटू 2 पार्ट्स। अब आपको 50 को 2 पार्ट में बांटना है, सो दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। 2 पार्ट में बांटना है और उनके रेसिप्रोकल का अगर हम सम कर दें तो 1/12 आएगा। तो दोस्त करके देख लो। अगर आप पहला ऑप्शन देखो 1/24 प्लस 1/26, ठीक। पहले ये मत देखो, पहले देखो उनका टोटल 50 आ रहा है, इनका भी आ रहा है, इनका भी आ रहा है, इनका भी आ रहा है और इनका भी आ रहा है। अब इनका रेसिप्रोकल करो, लास्ट वाले शुरू करो 1/20, 1/20 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आएगा, सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? रेशियो में है, ऐड करना है, ऐड करिए। 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद कर लीजिए, ठीक है। और करने के बाद इसी तरह आप दूसरे कर लीजिए, तीसरे कर लीजिए, जो लग रहा हो आपको, जो भी आपका ऑप्शन है यहाँ पे। और 1/12 जिसमें आ जाए इजी करने के बाद वो आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीके से हम कर लेते हैं। अगर हम इसे 3/60 कर दें और इसे 2/60 कर दें, कैसे सर पता? सर यहाँ 30 था, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई असर भी नहीं हुआ और बराबर हो गया, आसानी से हमने ऐड कर दिया। 3 2 5/60, 5 1 जा 5, 5 12 जा 1/12 आ गया। ऑप्शन यही वाला सही हो गया हमारा। आया ना मजा? गुड। अब इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे दोस्त,
हमें अब यहीं से विदा करिए। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है ये। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो आप कहोगे सर क्यूबिक इक्वेशन तो पढ़ाया नहीं। अरे भाई, एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी आएगी। ऑप्शन रखिए, चेक करिए, आंसर लाइए, क्यों आप अपना दिमाग चलाओगे। और आप कह दो सर बहुत टाइम चला जाएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे क्यूबिक इक्वेशन का? एक अगर आ गया तो आ गया। एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा दोगे आप? 2 मिनट। अगर 2 मिनट लग भी जाए ना तो वर्थ है, ट्रस्ट मी। गलत करने से बेहतर है, अपनी इतनी मेहनत इसमें बर्बाद करने से अच्छा है कि आप इसी तरीके को फॉलो करिए। इस तरीके से आपका चैप्टर इक्वेशन खत्म होता है दोस्त। थैंक यू। बाकी के क्वेश्चन आप करिए। 45 मिनट हुए हैं, हमने इक्वेशन चैप्टर को एंड किया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं करने को, मैं जानता हूं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर भी सकते हो, और ऐसा नहीं है कि हम आपसे दूर हैं। अब आपको हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल जो कॉमर्स वाला है, इसमें हमने एक तो एग्जाम स्ट्रेटजी, फाउंडेशन वालों के लिए स्ट्रेटजी हमने बनाई है कि आप कैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो। सीए इंटर में हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसकी 3 वीडियो जो ऑडिट की आ गई हैं। ऑडिट के 3 क्लासेस में 2 चैप्टर हमने कवर किए हैं। 2 चैप्टर में आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू और आईसीआई के क्वेश्चंस भी हमने कंसीडर करते हुए टॉपिक को बताया है और गो थ्रो कराया है। आपके कोई बड़े छोटे जूनियर सीनियर जो भी हों, आसपास के लोग हों, उनको शेयर करिए और ज़रूर से ज़रूर बताइए। तीसरा, सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 वीडियोज हम अपलोड किए हैं, आप देख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहले चैप्टर के 4 यूनिट्स में हमने किया है, और अगर दूसरे चैप्टर की बात करें इक्वेशन, तो हमने एक पार्ट इसमें अपलोड कर रखा है, दूसरा पार्ट आज आपके साथ अपलोड हो रहा है। इक्वेशन खत्म हो गया, 2 चैप्टर हमने कर रखे हैं। ऐसे एक एक दो दो चैप्टर करके हम सितंबर अटेम्प्ट तक आपकी हेल्प के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स 99% अपलोड कर देंगे। और जनवरी वाले बच्चों के लिए जनवरी में जो अटेम्प्ट देना चाहेंगे वो हमें व्हाट्सएप पे, कमेंट पे, कहीं भी हमें मैसेज कर सकते हैं, और डिटेल्ड में और अच्छे से उनको क्लास देंगे, और अदरवाइज इसे वो फॉलो कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं कि आप अपना फीडबैक कमेंट में दो। बताओ मुझे सर कौन कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप जो रिक्वायरमेंट मुझसे हो, जो बन पड़ेगी, हम पूरा करेंगे। तो यहीं से हम विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।